गुड हेल्थ, बेहतर स्वास्थ्य। यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। लैंसेट, प्रॉब्ली हो सकता है आपने इस नाम को सुना हो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मेडिकल जर्नल इन दिस वर्ल्ड, कहता है कि दुनिया में 95% पॉपुलेशन किसी न किसी एक फैटल डिजीज की शिकार हैं और उनमें से 3% लोग कम से कम 5 फैटल डिजीजेस के शिकार हैं जो उनकी जान ले सकती है। अपैरेंटली आज के इस दुनिया में हम में से ज्यादातर लोग अपनी उम्र के अर्ली स्टेज में ही खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। आज भारत तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों का हब बनता जा रहा है। कच्ची उम्र में लोग ऐसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। रीजन? स्ट्रेस। लुक एट द वर्ड डिजीज। इफ यू ब्रेक इट यू विल फाइंड 2 न्यू वर्ड्स। नंबर 1 डिस एंड नंबर 2 ईज। डिस इज where you are not comfortable, you are not at ease, you will have a disease, because not feeling comfortable makes you stressful. आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कंफर्टेबल लाइफ के परिभाषा के अनुकूल अगर आपकी अचीवमेंट्स नहीं हैं, you won't feel comfortable and you will get a disease because you will get stressful life. You will get stress all the time, anxiety, fear, irritation, frustration जैसी चीजें आपके मन में उत्पन्न होगी और आप इससे अपने आप को बचा नहीं सकते, क्योंकि आप एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां चारों तरफ मटेरियलिस्टिक चीजें आपके आंखों को चकाचौंध से भर रही हैं। एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इज चेंजिंग योर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। रिजल्ट? स्लोअर मेटाबॉलिज्म, सप्रेस्ड इम्यूनिटी। और जैसे ही ऐसा हुआ, बाहर 10 बीमारियां आपका इंतजार कर रही हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे आपकी स्ट्रेसफुल थिंकिंग आपके केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को एक तरह से स्टिमुलेट करती हैं या रेगुलेट करती हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं एंड आई वुड लाइक टू हैव योर अटेंशन। और एक बात, मैं यहां जो कुछ भी कह रहा हूं, मेरे उस कमांड को आपको 100% फॉलो करना है। लेट्स डू दिस। दिस इज अ वेरी एस्टोनिंग एक्सरसाइज आई एम डूइंग विद यू। सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद करें। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लोज योर आइज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर आप इसे बहुत बेहतर ढंग से महसूस करना चाहते हैं, आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। And now imagine that you are standing up. जहां आप हैं वहां से आप उठ रहे हैं और उठकर अपनी फ्रिज की तरफ जा रहे हैं। इमेजिन करें आपने अपने घर के फ्रिज को खोला और उसके टॉप पे एक नींबू रखी है पीले रंग की। आप उसे उठा लें। अब आप उसे लेकर किचन की तरफ जा रहे हैं। इमेजिन करें अब आप किचन में चले गए, सामने एक चाकू पड़ा है, उसे उठा लें। अब आप उस नींबू को काटें। आप जब नींबू को काट रहे हैं तो उसके रस के छींटे आपकी उंगलियों पे पड़ रही हैं। इमेजिन करें। नाउ उसमें थोड़ा नमक स्प्रिंकल करें, ऊपर नमक छिड़कें। नमक जब नींबू के ऊपर पड़ रही है तो रस जो है उसका वो पूरी तरह से बुलबुले में तब्दील हो रहा है। एंड नाउ उस नींबू को अपने जबान से सटाएं और स्क्वीज करें, उसे निचोड़ें और नमकीन रसीले नींबू को एहसास करें अपने मुंह में। फैंटास्टिक। नाउ यू कैन ओपन योर आइज। और मैं आपकी सहमति चाहूंगा, आपके मुंह में इस वक्त आई एम श्योर पानी आ गया होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज लाखों सालों से हमारा ब्रेन, हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है कि जब भी हम कोई खट्टी चीजें खाते हैं तो वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ऐसे में जैसे ही आप कोई खट्टी चीजों को मुंह में डालेंगे, आपका सैलिवेटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा और सलाइवा रिलीज करने लगेगा, ताकि वो नींबू में मौजूद या खट्टी चीजों में मौजूद जो सिट्रिक एसिड होता है उसे थोड़ा सा मिटिगेट कर सकें, उसके असर को, और वो पानी उस एसिड के असर को कम कर देती है। दैट्स वाई इमीडिएटली जैसे आपने नींबू को खाने की चेष्टा की या नींबू को खाने का एहसास भर किया, तो आपके माइंड ने ये कमांड सैलिवेटरी ग्लैंड को दे दिया दैट रिलीज सम सलाइवास। दोस्तों, यहां एक मजेदार पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आप नींबू खाए बिना भी सलाइवा रिलीज कर रहे हैं। दोस्तों, ठीक इसी तरह जब आप नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं या स्ट्रेसफुल स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, फियर में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, इरिटेशन जब आपके अंदर बनती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर बॉडी एंड माइंड स्टार्ट secreting negative hormones like adrenaline, cortisol, which is called emergency hormones and chemicals. और अगर ये स्टेट
लंबे समय तक रहती है आपके साथ, दिस इज वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। क्योंकि मेडिकल साइंस इन सिक्रेशंस को, इन हॉर्मोन्स को इमरजेंसी हॉर्मोन्स मानती है, जैसा मैंने कहा। और मेडिकल साइंस का ये मानना है कि वी आर प्रोग्राम्ड टू सीक्रेट और टॉलरेट दीज काइंड ऑफ स्टफ्स ओनली फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। 30 से 40 सेकंड तक हम इसे झेल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा समय तक ये रिलीज होता रहा या सीक्रेट होता रहा, यू विल हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट इन योर माइंड एंड बॉडी।